हाँ है? नहीं जो होता है जिसके अंदर बैठे खुशी होता है बोलते हैं, जो भी कुछ हो। आप सोचिए बकेट बुलडोजर की बकेट में बीजेपी के कार्यकर्ता और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी पुलिस। सोचिए आप, जाति संघर्ष कौन कराना चाहता है? जाति संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से रेप हुआ है। पुलिस ने 2 अक्यूज पकड़े हैं, बट डॉक्टर्स की सेफ्टी पे डॉक्टर्स वहां के आरोप लगा रहे हैं। कोलकाता का मामला है। देखिए, मैं बंगाल के लोगों से और खासकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँ, बहुत सावधान रहिए बीजेपी से। कोई भी घटना होगी, अगर आप निष्पक्ष भी कार्रवाई करना चाहेंगी तो उससे पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं बीजेपी के लोग। आए दिन यहाँ बलात्कार हो रहे हैं यूपी में। आप सोचिए, अयोध्या सबसे पवित्र धरती, वहाँ बलात्कार हो गया। लखनऊ में बलात्कार होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं। और महिलाओं की छेड़खानी में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार कानून व्यवस्था के अलावा सब पे ध्यान दे रही है। पत्रकार क्या कर रहे हैं, नेता लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है। तो अगर कानून व्यवस्था पे ध्यान नहीं देंगे तो यही हालत होगी। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है सब चीजों में। अरे भाई ये बताओ, इस सरकार ने पाल बेटी को न्याय नहीं दिलाया। इस सरकार ने पाल बेटी को न्याय नहीं दिलाया। उसके पिताजी पे झूठे मुकदमे लगा दिए, जेल भेज दिया। और आप में से कई पत्रकार साथी हैं, वो जानते होंगे कि आप लोगों पे भी झूठे मुकदमे लगते हैं। कभी ईडी, इनकम टैक्स और तमाम विभाग आपके पीछे भी पड़ जाते हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये खेल भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना है, दबाव बनाने के लिए। पुलिस किसकी है? पुलिस कोई संविधान से थोड़ी चल रही है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी का कमल लेके चल रही है। पुलिस संविधान से नहीं चल रही है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव चिन्ह लेके चल रही है। अब समझ लो क्या न्याय मिलेगा आपको। और नहीं मानते, अगर आपको एग्जाम्पल देखना है, आप सरकार के खिलाफ खबर चला दो, आपका बजट कट जाएगा। ज्यादा खिलाफ दिखाओगे एफआईआर दर्ज हो जाएगी, और ज्यादा दिखाओगे तो पुलिस उठा ले जाएगी, और ज्यादा दिखाओगे तो कोई ठोक देगा आपको। मिनिस्टर कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही परिवार थी जिसने इमरजेंसी लागू करी और पूरे देश को बर्बाद किया। अरे आपने पहला सवाल मुझसे जो पूछा कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ क्यों है, उनको पन्ने पलटना चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो समझ सकते हैं क्योंकि वो बीजेपी के सदस्य नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री जी अगर सोशलिज्म के खिलाफ हैं और सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं तो हम एक बार को इसलिए मान सकते हैं क्योंकि बीजेपी के वो सदस्य नहीं रहे। पार्टी के स्थापना के समय पर भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं थे और ना वो रहना चाहते हैं। वो तो मजबूरी में है क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है, मुख्यमंत्री बनना है। भाई आपको सिंबल अगर चाहिए कमल का तो आपको सदस्य होना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के इसलिए सदस्य हैं क्योंकि उन्हें चुनाव कमल पर लड़ना है, वरना वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जी की बात तो मैं समझ सकता हूँ कि उन्हें सेकुलरिज्म सोशलिज्म पढ़ाने, क्योंकि स्थापना के समय पर उन्हें कोई इंटरेस्ट बीजेपी से नहीं था। अखिलेश जी, तहसील फातिमा जी ने कहा किसी पर भरोसा नहीं रहेगा, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। इशारा किसकी? हम आपसे कहते हैं, हमें उनकी बात से सहमत हूं मैं, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय जो हुआ, उनके पे झूठे मुकदमे लगाए, वो किससे कहें, हम किससे कहें। तो उन्हें 2 ही 3 जगह से न्याय मिल सकता है। सरकार बदले तो न्याय मिलेगा, कोर्ट मदद करे तो न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा, और तीसरा भगवान और ऊपर वाले से न्याय मिलेगा। और हम सब हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हम सब जानते हैं जब अन्याय होता है तो ऊपर वाले की लाठी समय पर पड़ती है। 60 से ज्यादा महिलाओं को बंधक बना के रखा गया। हाँ सर, ये ओल्ड एज का मामला है। बहुत बुरी हालत में महिलाएं थी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी को खुश नहीं रह सकते हैं। इनका बजट रहा होगा पता नहीं, इन्हें कोई परवाह नहीं है। इन्हें केवल परवाह है कि लोगों को अन्याय, लोगों को दुख पहुंचे, लोगों पर तकलीफ परेशानी हो। ये किसी की तकलीफ परेशानी नहीं समझ सकते। ठीक है सर, थैंक यू। अरे तुम भी पसीने में, हम भी पसीने में।